बोले गोमान भारती जी महाराज की, शंकर भगवान की जय हो। जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो। खड़े होके बोलो, किसी साहब ऐसे कैसे बोलते? जय हो। बोले भारत माता की जय हो। देखो, मेरे को बाप जी का आदेश है और बाप जी ने कहा है कि प्रवचन भी देना है और भाषण भी करना है। तो प्रवचन की शैली तो ये थी कि बैठे बैठे जयकारे बोला दी, और भाषण की शैली है कि खड़े होके बोला दी। जब संतों का संगम और संतों का सानिध्य हो और संतों की तपोभूमि हो तो वहां सब कुछ प्राप्ति होती है। और ये भी कहा है कि जो बिना पैर वाला है वो भी पहाड़ लग सकता है भगवान की कृपा से, अंधा भी देख सकता है, बहरा और गूंगा सुन सकता है। ऐसी संतों की तपोभूमि पर जब अपना आते हैं तो कोई असंभव नहीं, सब संभव हो जाते हैं। बुखार था, शरीर थका हुआ था, मन यहाँ आने का था पर शरीर नहीं मान रहा था, फिर भी संतों की जो तपोभूमि थी उसने यहाँ बुलाया। यहाँ आने के बाद में बिल्कुल ही वो भूल गया कि शरीर में कुछ तकलीफ भी है। तो मैं ऐसी तपोभूमि के सिद्ध पुरुष को प्रणाम करते हैं। भगवान भारती जी बाप जी के श्री चरणों में, उनकी समाधि पर नतमस्तक होकर के मैं मंगल कामना करता हूँ कि क्षेत्र में जिस प्रकार आपकी कृपा बरसती रही है सदियों सदियों से, ऐसे ही आपकी कृपा हमारे भक्तों पर बरसती रहे, यही आपसे प्रार्थना है। अपने इष्ट देव, अपने प्रधान देव, अपने कुल देव, अपने गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज संत संगम भी है, यहाँ कई संत विराजमान है। सभी संतों के श्री चरणों में सादर ओम नमो नारायण, सादर ओम नमो नारायण। हमारे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी पधारे हैं, इनको भी बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। और मंच पर विराजे हमारे सबके बहुत आदर्श और वयोवृद्ध हमारे ठाकुर साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद का स्वस्थ और मंगल कामना रहे, क्योंकि नागणी जी वहां सामने बैठे हुए सभी सज्जनों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना। एक संतों की वाणी है, एक संतों का शब्द है, सिद्ध रयों को पूजिए, सिद्ध गयों की ठोड़। जब सिद्ध बैठते हैं तब तक सिद्ध की पूजा होती है, जब सिद्ध वहां से समाधिस्थ हो जाते हैं तो उस जगह की पूजा होती है, वो सदा चेतन रहता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष कुमार भारती जी महाराज की समाधि स्थल पर ये सिद्ध जगह है, ये साधक, ये साधना की तपोभूमि है। और यहाँ आने पर हम सब जिस भाव से आएंगे वही भावना हमारी प्राप्त होगी, वही सिद्ध होगा। तो आप सब लोग बड़े भावना से आए हैं, बड़ी श्रद्धा से आए हैं, बड़े विश्वास से आए हैं, बड़ी आस्था से आए हैं। तो निश्चय ही आपकी मनोकामना बाबा जी पूरी करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ। मैं दो बात करके के अपनी बात को पूरी करूंगा, कि लंबी नहीं करूंगा। कभी कभी विचार करते करते अपने पास आने का प्रयास करता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब मैं कौन हूँ का आभास करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगता है और बोध भी होता है, ज्ञान होता है। और मैं निवेदन ये करता हूँ कि मैं कौन हूँ ये शब्द आप थोड़ा प्रयास करें कि आपने ये अपने से कब प्रश्न किया था कि मैं कौन हूँ। एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो थे कदे मन में विचार दो कि हूँ कौन। शायद महीना निकल गया वाला, साल निकल गया वाला, अपे अपने गोडी कर बैठा ही करें कि हूँ कौन। बैठा हो तो बताओ, अपे अपने गोडी बैठे बने हूँ कौन। जके दिन पर मई में ललक लाग डाला कि हूँ कौन, उन दिन वास्तव में अपन जीवन रो कहीं काम करना में शुरू कर दें। दुनिया में जरूर डोला पर उगम पहले अपने गोडी बैठना बहुत जरूरी है। अपन गोडी बैठते मैं कौन हूं, उसको कहते हैं अपना बोध करना। मैं कौन हूं यानी आत्मबोध करना है कि मैं हूं कौन। दो प्रकार होते हैं,
एक तो शरीरों करनो और एक सूक्ष्म शरीर करनो। स्थूल शरीर ए है, सूक्ष्म शरीर वही आत्मा है अपने। तो मैं कौन हूं? और शरीर है। और शरीर किन्ने घरे बने हो, कौन सो समाज है, कौन सो परिवार है, कौन सो धर्म है, कौन सो देश है, और इन शरीरा किन्ने हाथे कहीं कहीं संबंध है। केरा गुरु लागो, केरा शिष्य लागो, केरा पुत्र लागो, केरा बाप भी लागता बोला, तेरा बेटा लागता होला, तेरा पति भी हो, तेरी पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है। तो इन शरीर में किन्ने हाथे कहीं कहीं तो संबंध बढ़े हो ना, बढ़े हो कि नहीं बढ़े? कितनी कोई न कोई तेरे हाथे संबंध बढ़े हो। डॉक्टर साहब, तो संबंध बढ़े होना मतलब ए पतो को हूं इन्हें ए लागो हूं ए हूं। जब जो आप हो हिसाब वही हमें करना है। उसको कहते हैं कर्तव्य का बोध करो और कर्तव्य का पालन करो। मैं एक संत हूं तो इसका बोध कब होगा? जब मैं मेरे पास बैठूंगा मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं देश का नागरिक हूं। जब अपने पास बैठेंगे तो बोध होगा कि मैं ये हूं और जो है वो करो। इसी को कर्तव्य बोध करते हैं। समस्या रो समाधान भी अठे और समस्या खड़ी भी अठे हुए कि आप जो हाँ वो करो कोनी जदे समस्या खड़ी हुए। कोई पिता है वो पिता रो धर्म नहीं निभावे जदे वो गड़बड़ हुए। बेटो है बेटे रो कर्म नहीं निभाता गड़बड़ है। पति है पति रो धर्म नहीं निभा तो गड़बड़ है। नेता है नेता रो कर्तव्य नहीं निभा तो गड़बड़ है। और इनने शास्त्रीय भाषा में आप समझो इन्हें कहा करे कर्तव्य हिंदी में कहीं गए कर्तव्य, और अंग्रेजी में ये लिखी गए ड्यूटी। कर्तव्य कह दो हिंदी में और अंग्रेजी में कह दो ड्यूटी। उर्दू में कहीं गए फर्ज या जिम्मेदारी, ठीक है। और शास्त्री भाषा में और संतोरी भाषा में इन्हें क्या करेगा धर्म। थारो धर्म कहीं है भैया, थारी ड्यूटी कहीं है अंग्रेजी में कहला, उर्दू में थारो फर्ज और जिम्मेदारी कहीं है, ठीक है। हिंदी में कहला आपका कर्तव्य क्या है। बात एक ही है ना, काम वही है, भाषा अलग अलग है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका फर्ज और जिम्मेदारी क्या है। और जो जिम्मेदारी जो फर्ज जो ड्यूटी और जो धर्म बनता उसको निभाओ। इसी के लिए जीवन है आपका, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। हम मनुष्य कर्मयोगी हैं, ये कर्म करने के लिए आए हैं, कर्तव्य का पालन करने के लिए आए हैं। कर्मयोगी कर्तव्य का पालन करने के लिए आई है। सभी समस्या यहाँ खड़ी होती है कि जो हूं मैं करता नहीं हूं इसलिए समस्या खड़ी है। भाई भाई है पर भाई भाई आपस में भाई पड़े और धर्म नहीं निभावे कर्तव्य नहीं निभा तो झगड़ा वाला। सास बहू आपस में कर्तव्य निर्वाह नहीं करते झगड़ा वाला। पड़ोसी पड़ोसी तो धर्म नहीं निभाला तो झगड़ा वाला। गुरु और शिष्य आप धर्म नहीं निभा झगड़ा वाला। और समाधान भी अठाए और निभाओ तो समाधान, झगड़ा खत्म। घर से लेकर के संसार के मंच तक समस्या का कोई कारण है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्माण नहीं करता है। और जिस दिन निर्माण करना शुरू कर दिया उसे घर से लेकर के संसार तक विश्व तक की सारी समस्या का समाधान भी नहीं है। पर एक बात और है, मैं आप सब लोग गाड़ी में चल आया हूं। इन गाड़ियों में भगवान करे कभी हो ही नहीं, कदाच अपनी गाड़ी में कोई गाय एक्सीडेंट हो खत्म हो जाए तो मोटो पाप लागे नहीं लागे बोलो। अभी हैंग दुख मन करे अपनी गाड़ी में गाय खत्म हो गई, हरिद्वार जाना पड़ेगा, कहीं दान पुण्य करना करो कि नहीं करो साहब। अपनी गाड़ी में भगवान नहीं करे पर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म हो जाता तो आप दुख तो वेला है, सजा भी वेला कि नहीं वेला। सजा ही वेला आपकी लापरवाही हुई नहीं जान गई हुए कि नहीं हुए। वो इस गाड़ी और अपने जोड़े कर गाय ने मार दो तो महापाप है कि नहीं है। एक तो अचानक मर जा, एक जोड़ कर अपने गाय ने मार। वही अपनी गाड़ी ने कोई आदमी ने जोड़ कर मार दिया तो धारा भी 302 हत्या की लगेगी। वकील साहब एमएलए साहब 302 की लगेगी, धारा भी बदल जाएगी। तो जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैं ये हूं और फिर नहीं निभाता है तो पाप नहीं महापाप। गुरु है गुरु का धर्म नहीं निभाता महापाप है। नेता है नेता का धर्म नहीं निभाता महापाप है। पिता है पिता का धर्म नहीं निभाता तो महापाप है। समाज का है कोई हिस्सा समाज के लिए नहीं सोचता तो महापाप है।
देश का नागरिक है, देश के प्रति नहीं सोचता तो महापाप है। तो जो आप हो वो नहीं करते हो, जानबूझ के नहीं करते हो तो महापापी हो। इसलिए इस कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कर्तव्य निर्वहन करना, देश के लिए करना, समाज और धर्म के लिए करना कोई उपकार और एहसान भी नहीं है। ऐसा नहीं हमने ये किया, किसी के ऊपर उपकार किया है, हम देश के लिए करेंगे, हम धर्म के लिए करेंगे, हम नेता बन करके कोई काम करेंगे, हम किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी गुरु ये काम करेंगे, तो सामने वाले पर कोई उपकार नहीं है आपका, वो आपका कर्तव्य था, इसलिए आपको करना चाहिए था। आप और मेरे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन पशु और पक्षी भी करते हैं। चिड़िया भूखी होती है फिर भी दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डालती है, इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो केवल अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। जंगल में गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि ये बछड़ा बड़ा होकर के मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, नहीं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। हमारे से अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन पशु पक्षी करते, तो हम तो इंसान है, हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यही गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, मैं नहीं हथियार उठा सकता, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कौन है? अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना, उठा हथियार। वहां तो कर्तव्य बोध हुआ था ना, तब उन्होंने कर्तव्य पालन किया था। ठीक है से आज हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना, सारी समस्या का समाधान। ये शरीर संबंधी है, ये कर्तव्य शरीर संबंधी है। ये शरीर के पास बैठोगे तभी होगा कि ये शरीर का संबंध किनसे है, वो इस शरीर को ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। परंतु आप शरीर नहीं है, आप शरीर भी तो नहीं है। आप शरीर के अंदर कोई जो बैठे वो हो, उसका भी बोध करने का आप कौन है? आप शरीर हैं क्या? आप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। एक बार पूरे शरीर के अंग इकट्ठे हुए, हाथ पैर आंख नाक सभी साथ में बैठे, बोले हमारा एमएलए टिको एक दिन, हमारा एमएलए बनाओ और मुख्यमंत्री बनाओ, पूरे शरीर और मुख्यमंत्री कौन? तो है कौन पहले पक आया कि मैंने बनाओ मुख्यमंत्री, क्योंकि थे मारे माते डूबा हो, मन बनाओ मुख्यमंत्री। तो भाई तुम थोड़ा मोह बाहर था, थारे बकर मोहनो है, संसद विधानसभा चल गई तो थे बनाओ को नहीं चली, थे बना देना। वो पग बे गया तो ये आदमी तो जीव, तो हाथ आया, हाथ बोले कि मने बनाओ, वही तो थारी रक्षा करा, हूं थारो पेट भराओ, मने मुख्यमंत्री बनाओ। तो कि तू भी जा, बे हाथ गया फिर भी आदमी जीव। आंखों बोली कि मने बनाओ, दो आंखों गई फिर भी जीव, तो कौन गया तो भी जीवता। भाई ये मामला कही तो है कौन, मुखियो कहने बनाओ, बहुत बारीक बैठो तो दिखतो नहीं हो, वो कहे हमें हमारी बारी भले जान देते। जैसे ही वो गया सब मर गए। वो कौन? जिसको प्राण कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? वही तो आप हो, वही आप हो, वही आप हो। और ये तो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है आपकी। हमने जीवन में कितनी गाड़ियां बदली है। घना पैसा वाला तो घनी गाड़ी 12 महीना में एक बदले ही बदले कि नहीं बदले? नहीं तो जरूर साइकिल ली वाला, पहले साइकिल में बदलता, मोटरसाइकिल में तो जरूर आया वाला, पहले ऊंटों माथे चलता वाला, ऊंटों में घोड़ों माथे, घोड़ों माथे चलते चलते मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, जीप, यूं करते करते आगे बढ़िया। गाड़ियां बदली कि नहीं बदली हमने अपने जीवन में? क्योंकि एक जीव यात्रा होती है और एक जीवन यात्रा। जीव को भी यात्रा करनी, उस प्राण को, उस आत्मा को भी यात्रा करनी पड़ती है, और जीवन को भी यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा को यात्रा करने के लिए भी साधन चाहिए और जीवन यात्रा में भी साधन चाहिए। आत्मा जहां यात्रा करेगी वहां साधन चाहिए, वो यहाँ नहीं बनते। और जीवन यात्रा करने के लिए यहाँ साधन मिल जाएंगे। आप अलग अलग फैक्ट्रियों में जाओ, अलग अलग शोरूम में जाओ, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे आपके पैसे हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल सके। फॉर्चूनर भी मिलेला, आप घना शोरूम में भले जाया देखोगे पर चाबी नहीं देंगे आपको। और सब मोटर बहुत महंगी गाड़ी में चले, अपन ध्यान में नाम तो कोई आवे मैं बड़ी देंगे, पर वो कैसे मिली है? उसकी कीमत दी होगी तब दी होगी।
देखने के लिए देंगे, पर कीमत दोगे वो अपने पर कभी फ्री में चाबी नहीं पकड़ेगा, कीमत दी। वो गाड़ी क्या कराएगी? वो गाड़ी ये यात्रा कराएगी, जीवन यात्रा कराएगी। और उस गाड़ी का यहाँ बहुत सारे शोरूम है, बहुत सारे मालिक है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। कौन सी गाड़ी? जिससे हम जीवन यात्रा करते हैं। जीवन यात्रा मतलब आज उठे गया, काले उठे गया, फलाने पर उठे गया, उसको कहते हैं जीवन यात्रा। और एक है जीव यात्रा। जीव को भी गाड़ी चाहिए, पर ये गाड़ियां जीव के काम की नहीं है। जीव यात्रा करता है तो जिस गाड़ी में जीव बैठता है उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है। कितने मॉडल है? 84 लाख उसकी फैक्ट्री में मॉडल है। और सबसे टॉप का मॉडल था वो आप और हम लेके आए हैं। इससे बढ़िया मॉडल नहीं था उसकी फैक्ट्री में। मनुष्य का जो शरीर है, तन है, ये भगवान की फैक्ट्री में बना है। भगवान की फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल बनते हैं। इससे बढ़िया भगवान की फैक्ट्री में कोई दूसरा मॉडल था ही नहीं। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहाँ हम महंगी से महंगी गाड़ी लाएंगे तो वो फैक्ट्री वाला हमें फ्री में नहीं देगा, तो भगवान भी हमें फ्री में नहीं देते हैं। जितनी महंगी गाड़ी लाएंगे इतनी मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहाँ लाएंगे तो भी मोटी कीमत देनी पड़ेगी, और भगवान के घर जाकर के ये मॉडल लाना तो भी बहुत मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहाँ तो ये रुपए चलते हैं, चेक चलेंगे, वहां तो चेक रुपए चलते नहीं। तो कौन सा धन ले गए थे इस गाड़ी को लाने के लिए? धन की गठरी नहीं, कर्मन की गठरी लेके गए थे। जैसे कर्म किया ऐसा हमारे को जीवन मिला। और मनुष्य कर्म योनि है। ये गठरी भरने का मौका केवल मात्र मनुष्य को मिलेगा। कर्म योनि में मनुष्य है, वो बड़ी गठरी भर के जाएगा, तब भगवान हमें पुनः अच्छा जीवन। जीवन यात्रा है, जीव यात्रा है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मा, ये जीवन चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर कभी ऐसा मत सोचना कि मैं ये हूं, और कभी ये भी मत सोचना कि ये मेरे। किसी भी चीज को ऐसा मत सोचना कि ये मेरी है। पद, प्रतिष्ठा, वस्तु, किसी को ऐसा मत सोचना कि मेरी है। और जिस दिन हमने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी है, वहां दुख का कारण है। कैसे? ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच्याम किंचित तेन तक्तेन भुंजिथा मां कश्येषु धनम। भगवान ईश्वर कहते हैं ये संसार आपके लिए बनाया मैंने, प्रत्येक वस्तु आपके लिए। संसार की सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज आपके लिए मैंने बनाई है। ये संबंध, ये रिश्ते, ये पति, ये पत्नी, भाई, मित्र, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब आपके लिए है। और कभी भूल करके ऐसा मत सोचना कि मेरी है। हम हरिद्वार जाएं, यात्रा करें, रिजर्वेशन कराएं सीट का, उस सीट पर बैठेंगे, कहेंगे ये आपके लिए सीट है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? थैला उठाया, अपने स्टेशन आई, उतरा, अपने को कोई दिक्कत हुई, कोई मन में तकलीफ नहीं गई, इस पर कौन बैठेगा? आप उतरे नहीं, दूसरा बैठा, फिर भी आपके मन में कोई तकलीफ हुई कि हमारी चीज में की कर बैठे? वही कदे, क्योंकि आपने माना था कि यहाँ तक यहाँ के लिए ही मेरी, आगे तक नहीं थी, तो आपको दुख नहीं हुआ। उसी सीट को यदि आप ये मानते कि मेरी है, तो आपको कितना दुख होता। ठीक ऐसे ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब आपके लिए, आपका नहीं है। तेन तक्तेन भुंजिथा, इसको ऐसे भाव के साथ भोग करो जिसे आपको कष्ट दे। थोड़ा तनिक अपने पास बैठो। क्षणभंगुर शरीर है, सपनेरी माया है, और द्वंद्व के साथ जी रहे हैं। आपने जन्म लिया है, उसी दिन आपकी मृत्यु आपके साथ आई है। आपने जन्म लिया, मृत्यु उसी दिन आई है। एक गुरु जी के पास गए, एक शिष्य, मंत्र लिया, बाप जी जैसे सिद्ध पुरुष थे, मंत्र दीक्षा ली, और उसके गुरु महाराज की कृपा से बहुत काम धंधा बढ़ने लगा। वो मंत्र जो लिया था भाई साहब, उसका जप करने का टाइम नहीं, तो जप करने का टाइम नहीं मिले तो दुखी हुआ कि मैं बाप जी मैंने मंत्र दिया और मंत्र जाप करने टाइम को मिला नहीं, तो काम धंधा हमारी इतनी व्यस्तता बढ़ गई, भागदौड़ बढ़ गई, मंत्र तो जप ही देखो। तो हाला बाप जी मुझे माफी मांगो को बाप जी, एक दिन में हमारे तो गाड़ो कटा देती क्या पाचा कि बाप जी आपकी कृपा हमारे है, तो काम बढ़ियो है, मतलब हाई लेने टाइम थे, मंत्र दियो जाप करने टाइम को नहीं है। मन तो एक दिन बता दो माला पूरी करता, पीछे मारे कदे फेरनी नहीं पड़े।
तो बाप जी 2-3 बार पूछो, बाप जी कहे मैं भाई तो घणो आगे बढ़ी गयो, हालत भागदौड़ घणी होगी, यो कर तू मरे हुए में एक दिन पहले बताई का लाई राजी हो। अरे बाप जी मारो गळो काढ्यो जिंदगी भर मरने में एक दिन पहले तो लेनो अपन बीजू की करनो के थोड़ी देर में अकल ठिकाने आई कि बाप जी वो मरा वो दिन तो बता दो वो मरी कदे, तो वो एक दिन पहले ले रहा कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, और ये सत्य है। प्रत्येक दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, इसलिए हमें हर पल को इस तैयारी के साथ रहना है कि मेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए, मेरा पल कोई व्यर्थ न चला जाए। मैं मनुष्य बन के आया हूं पृथ्वी पर, कर्मयोगी बन के आया, मैं सत्कर्म करने के लिए आया हूं जिससे मेरा अगला दिन अच्छा मिलेगा। अरे कर्मों के आधार पर जीवन मिलता है, सत्कर्म की पोटली भरने का मौका केवल मनुष्य जीवन में मिला। टर्निंग पॉइंट है, स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन चांस है। आईएएस आईपीएस की परीक्षा में बैठ जाता पे हैंग कर लिए, शुभकामना करा रहे टाबरिये ने। एक बार हमारे पीढ़ियों बाद कोई टाबर ने मौका मिलो, कई पीढ़ियों बाद ये खानदान में टाबर एडी मोटी परीक्षा बैठो, कितनी आशा राखो जो फेल हो जाए अपन कितो दुख हुए। ठीक यार अपन बड़ो मुश्किल मौको मिलो है, बड़े धैर्य के साथ बड़े विवेक के साथ मिनट जमारो सफल की करो है। उनने लिए आप गोटी बैठना शुरू कर दिया कि हूं पूर्ण हूं, कर्तव्य रो बोध कर लिया और बस करो। अहंकार सो रक्त और द्वंद्व में जीवन, जीवन और मृत्यु रो जोड़ो है, एक लोग कदे नहीं आयो है। सुख और दुख इनो भी जोड़ो है, सुख सुख चावला तो दुख जरूर आवेला। आप ये मत हो जाए दुख कदे आवेला को नहीं, मान मिले तो कदे अपमान भी होवेला, लाभ है तो हानि भी है। द्वंद्व बार उठण हाणो, सत्संग करो, संतोरी वाणियां सुनो, तपस्या रे चरणों में और अपनो समर्पण कर कहोगे भगवान मारो जीवन सफल हो जाए। मान को जन्म बार बार नहीं है, दोहेलो है। इन भाव रे साथे मैं बाप जी के चरणों में पुनः प्रार्थना करूं कि अठे जितना आयोड़ा है आपरा सब सच्चा श्रद्धालु आयोड़ा है। एक बात थारे मंदरी हृदय कया करो, बड़े कह दो, और बड़ा ठावा ठावा समाज में मिलक बैठा आप रे पड़कने रे में बहुत अच्छी बातें हो रही है, नशे माथे रोक लाग रहे है। ब्याह शादियों में भी बहुत बढ़िया वातावरण आप बना लियो है कि हमें उठे भी नशे माथे आप बहुत कंट्रोल करियो है, दहेज बात में भी काफी कंट्रोल करियो है। ये बातें बहुत अच्छी है क्योंकि शरीर भी अपने खुदरे शरीर ने भी नुकसान हुए, आर्थिक रूप में भी हुए, शारीरिक रूप में भी हुए। उन चीजों ने तो जरूर छोड़ो, संस्कार ले और शिक्षा ले और अपनी पीढ़ी और जो परंपरागत आप जो आपकी पहचान है उन्होंने बढ़ाई रखा। आशीर्वाद है मैंने आप बुलायो भाई, बहुत मैंने जेठ सिंह जी बड़े भाव बुलायो, मारा तो एकदम शरीर को उठने जेठ सिंह जी पास चेहरो देखो मैं गमे जेठ सिंह से जानो पड़ेगा मैंने। तो चलो बाप जी की कृपा में आयो, आप मैंने धैर्य में छोड़ो। रविंद्र सिंह जी बहुत दूर आया है और दिन रात अपने देखो जाओ मारे हमें आप तो मोटिया हो, मैं दौड़ा पर थोड़ी बराबरी तो हम बहुत दौड़ दिए पर बहुत मेहनत कर रहा हो आप। हाँ लौटा तो लौटा रहे आया के लौटा है को नहीं जोड़ नहीं के लौटा रहे आवे। रविंद्र सिंह जी की दूर आया नीचे अगलो कार्यक्रम भी रहना और अपने ऊपर सिर माथे में मोटड़ा चुनाव भी है रे भाइयों। कोई गुना माफ जीतन यस ले दो, ठीक है। अरे भगवान ने देख लो, मोदी जी ने देख लो, कई मत वो हम अपना हमारी यस है, अपनी शोभा है, एमपी और चुनाव है। मोटो उद्देश्य राख लो, मोटो काळजो राख लो, मोटो मन राख लो। खमता नमता खाणाड़ो मोटो होया करे, खमता नमता अपने माईते खाती थी अपने खानी और वे हाथे अपने कोई छोटी मोटी बात है तो मोहन बाप जी जेड़ा बीच में राख्या जो मैं थाना आशीर्वाद दे और सही मार्ग बता दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। बोलो गौ माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, आपने कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। सत भरियो संदेश देवे सगले देश में, वंदन स्वामी वेश परम गुरु प्रतापसी। गुरुवर देवे ज्ञान आचे अंत उजले, वाकपटु विद्वान परबल गुणी प्रतापसी। सतधारी सिरमोर नमन विवेकानंद ने, जिणरो दिशे जोड़ पणधारी प्रतापसी।
अब धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं भगवान सिंह जी साहब को।